अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप सुनाएं, कैसे हैं सब लोग? मेरा ख्याल नाम स्टूडेंट ऑफ बैच 17, थैंक यू मेरे साहब। वालेकुम सलाम अबू बकर। पावरफुल एस एन आर सराइकी आर्ट्स, चले मैं पावरफुल एस एन आर भी डिस्कस कर देता हूँ, डजेंट मैटर सर। बहुत दिनों बाद लाइव, जी जी मुदस्सिर सुमरो साहब। सर आवाज़ कम है, आवाज़ का कुछ इशू शायद हो लेकिन होना नहीं चाहिए। वालेकुम सलाम शहजाद अहमद साहब, वालेकुम सलाम एहतशाम बशीर, वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी ब्लॉग, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कोबरा ओपी सर जी, बहुत दुख हुआ आपने कम्युनिटी छोड़ दी। ओ यार बस क्या करें। हसन अली लव यू सो मच ब्रदर। आपकी वीडियो भी देख रहा था, ओ थैंक यू। यूएसए ट्रेंड। रियान साहब कैसे हैं, कैसे हैं? जी जी, मैं आज इसी मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा, लेट्स टॉक विद कैंडल का मतलब ये है कि चलो कैंडल टू कैंडल, कैंडल से बातें करते हैं कि अगर एक कैंडल आती है तो दूसरी का क्या सिनेरियो होना चाहिए। सर बहुत टाइम बाद आए हैं शहजाद अहमद से, शहजाद अहमद बस कुछ मसले मसाइल। सर बहुत खुशी हुई पंजाबी व्लॉग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यारा। सर जी कम से अभी $40 किया है आपके इन्फ्लुएंस वाले लेक्चर पे। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोबरा ओपी मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की और कामयाबियाँ अता करे। हमारी दुआएं आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों आपकी। इंशाल्लाह से आपके लिए मज़ीद आसानियाँ और तरक्कियाँ होंगी अल्लाह पाक की तरफ से। सर लाइव मार्केट प्राइस रेंज और अन ऑर्डर ब्लॉक सिखाएं। देखें बटी ट्रेडर, लाइव मार्केट की प्राइस रेंज और ऑर्डर ब्लॉक के लिए ना थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपको यूट्यूब पे प्रॉपर ना आपको मैं अगर कहूँ कि वो क्लासेस आ जाएंगी वो ज़्यादा बेहतरीन होंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ 10-15 मिनट पढ़ा सकता हूँ, मैं वहाँ पर पूरी की पूरी क्लास डिज़ाइंड है, तो वो अच्छा खासा डीप पढ़ आप समझ सकते हैं वहाँ पे। सर जी बेस्ट टाइम बताओ ट्रेड का। बेस्ट टाइम देखो, दो हमारे पास दो मार्क, पहले तो ये कि जिस बंदे के पास नॉलेज है ना उसके लिए हर टाइम बेस्ट है। बीटी ट्रेडर जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम बीटी ट्रेडर, वेलकम इन द स्ट्रीम ब्रदर। और देखिए जिसके पास नॉलेज है ना उसके वालेकुम सलाम डॉक्टर खुशी साहब। तो जिसके पास नॉलेज है ना उसके लिए कोई टाइम नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि एक मार्केट में फिर भी कुछ होता है, लाइक कहीं पर फ्लक्चुएशन, कहीं पर स्टेबल मार्केट, ये लाइक एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएशन करता है, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर मार्केट ट्रेंड बनाता है मोमेंटम एक टाइम ऐसा आता है मार्केट मिक्सिंग में चल रहा होता है। ठीक है, देखिए मार्केट्स हमारे पास दो होती है, वालेकुम सलाम एवरीवन। ठीक है, और मार्केट हमारे पास दो होती है, एक मार्केट होती है हमारे पास ऐसे समझ ले कि ओटीसी मार्केट जो कि बिल्कुल बेकार और बेकार तरीन मार्केट है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है लाइव मार्केट। ओटीसी मार्केट के लिए मैं आपको टाइम सजेस्ट करूंगा सुबह के 4 बजे से तकरीबन 6 बजे तक। इस टाइम ओटीसी में करें, बेस्ट ओटीसी मार्केट होती है इस टाइम। ठीक है, अगर आप लाइव मार्केट में करते हैं तो सुबह 7 बजे 8 बजे मतलब 9 बजे मार्केट ओपन होता है, प्रॉपर बैठे मार्केट में 12 बजे तक आसान मज़े के साथ प्रॉपर तरीके के साथ अपना टारगेट हिट करें और मार्केट से शॉर्ट हो जाए। अगर फिर भी आप कहते हैं अपने लाइव मार्केट सुबह की मिस हो गई है, तो लाइव मार्केट 7 बजे से 9 बजे की लाइव मार्केट में बैठें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। हकीम शाह, मैंने कहा था सर वापस आएंगे, जी जी वापस नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब पर कुछ चीज़ें हैं उनको क्लियर करना था आप लोगों को। मुबीन अल डिफरेंट वीडियोस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम अहमद साहब। उसके बाद शिराज साहब, राजा मोहम्मद शिराज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, वालेकुम सलाम राजा साहब। राज जी आजकल ट्रेंड लाइन बहुत वर्क कर रहा है मार्केट में, जी जी रियान साहब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
डीटी सर मेरी एक्यूरेसी 80.85 तक आ रही है, मैं स्टार्ट कर दूं अब रियल अकाउंट पे। देखें अगर मनोज चौधरी साहब, देखें मैं आपको ये कहूँगा, आप मुझे ना थोड़ा सा अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दें कि आपका कितना एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं आपको आगे अलाउ कर देता हूँ कि आपने करना क्या आगे। सर लाइव मार्केट आईसीटी कैंडल पर ट्रेड सिखाएं। जी जी भट्टी साहब, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी प्रॉपर अपलोडिंग कर दूं, रिकॉर्डिंग जो भी होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर मैं किसी और मकसद से, यहाँ पर मैं आपको कैंडल टू कैंडल डिस्कस करने आया हूँ। सर जी कैंडल लिक्विडिटी बढ़ा दें, कब करेंगे ये आज ही बात करेंगे। ठीक है, कैंडल लिक्विडिटी पर मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप ना थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे कैंडल लिक्विडिटी सिखा दूंगा, डजेंट मैटर, इजी सीन है। उस्ताद जी क्या हाल है? मियाँ शाहरान अशरफ कह रहे हैं कि वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का। शाहरान ही है ना? सैम भाई ये लाइव इतनी क्यों ख़राब है? देखिए लाइव मार्केट इतनी ख़राब नहीं है, फ्लक्चुएटेड होती है। देखो मुख्तलिफ मुख्तलिफ वहाँ पर मार्केट्स में ऐसी चीज़ें होती हैं। मनोज चौधरी कह रहे हैं सर मुझे 1 साल हो गया, तो हर चीज़ का नॉलेज है, टारगेट एंड कैंडल स्टिक्स का पर लेवल भी। देखिए मनोज चौधरी साहब, अब मुझे ये क्लियर करें कि आपकी एक्यूरेसी कितने टाइम से आना शुरू हुई है? ये जो 80 टू 85 एक्यूरेसी आ रही है, कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से ये चीज़ आ रही है? अगर तो ये महीने 2-3 से आ रही है आपको 80 टू 85, देन आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें, आप लाइव मार्केट अपने लाइव अकाउंट पे शिफ्ट हो जाएं। अगर आपको 80 टू 85 नहीं आ रही तो उसके लिए फिर आप वेट करें, अभी थोड़ा सा अब खुद को 2 महीने तक ना कंटिन्यू करें। सर YQT बोर्ड के बारे में कुछ बोलो। देखो मैंने पहले कहा है, अब मुझे नहीं पता YQT क्या है, ठीक है ना? बोट बोट लफ्ज़ मुझे समझ आता है, तो बोट के बारे में बता देता हूँ कि बोट बोट सेल करने वाला और बाय करने वाला दोनों जहन्नमी है, ठीक है, सीधी बात है और सिंपल बात है। तो कोशिश करो इन बोट्स के चक्कर से दूर रहो। ये सिर्फ आप लोगों का वो है कि जस्ट आप लोगों को परेशान और यानी कि आप लोगों का सीधा सीधे बात बोलूँ, मैं ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, आप लोगों का फुदू लगाया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। 1 मंथ से आ रही है तो मनोज चौधरी आप ऐसा करें, 1 मंथ या 10 दिन या 20 दिन मजीद इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर एक्यूरेसी सेम रहती है तो स्टार्ट कर सकते हैं। उस्ताद जी आज ऐसा कुछ समझा दें क्योंकि इसके बाद कुछ सीखना ना पड़े। ओ यार इतने से टाइम में क्या कर सकता हूँ। अतीका शाद अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अतीका जी। मोहम्मद खालिद कह रहे हैं कि उस्ताद जी जी खालिद साहब हुक्म करें। सर कोटेक्स में लाइव परसेंटेज बहुत कम आता है, और वो भी फ्लक्चुएशन भी बहुत होती है। देखिए कोटेक्स में अगर आपको इशू आ रहा है तो मैं आपको एक्सनोवा अलाउ करता हूँ। मार्केट में मैंने एक्सनोवा जो ब्रोकर है ना, वो मेरा टेस्टेड ब्रोकर है, ठीक है। एक्सनोवा टेस्टेड ब्रोकर है और एक्सनोवा के ऊपर जस्ट आप ट्रेड करो, ठीक है। बाकी आप लाइव मार्केट को लेके इसमें लाइव मार्केट के ऊपर ट्रेड करो। इसकी लाइव मार्केट सुबह 7:30-8 बजे तक ओपन हो जाती है और बहुत बेहतरीन ओपन होती है। ठीक है जी, ये आपका एक्सनोवा ब्रोकर है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जो कह रहा है कि सर मैं लाइव मार्केट कंटिन्यू करना चाहता हूँ या ये या वो, तो सुबह मॉर्निंग में इसकी 7:30-8 बजे तक इसकी मार्केट ओपन होती है और प्रॉपर चलती है, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से इसकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी होती है। ये नहीं होता कि 60-40-30 होती है, 83-84-85% होती है और बहुत तगड़ी परसेंटेज आती है इसकी। वालेकुम सलाम पश्तो फनी वीडियोस। यूएसए रन कह रहे हैं कि साहिल टेक्निकल सपोर्ट। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। उसके बाद कह रहे हैं कि सर जी आपका कोर्स जो आपका यूट्यूब पे है उसको मैं वॉच कर रहा हूँ, बट इसके अलावा मुझे पेड कोर्स किसी और से लेना चाहिए। ब्रदर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इनफ है।
वो कोर्स आपके लिए काफ़ी है इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, वो कोर्स आपके लिए काफ़ी है, और बेफिक्र रहें, उस कोर्स के बाद आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होंगे और आप मुझे मैसेज करके कहेंगे कि सर आपके उस कोर्स से मैं अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिटेबल हूँ। अली तारड़, अस्सलाम वालेकुम मुर्शद। वालेकुम सलाम अली साहब, कैसे हैं ब्रदर? मलक रिजवान, बोट, जी जी, बोट लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। एस के पैरट बर्ड, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तलम मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अंडर 18 है आपके पास, एनआईसी नहीं है तो आप किसी फादर का, मदर का एनआईसी लेके ना आप उस चीज़ को ना प्रॉपर तरीके से ना उस चीज़ को कर लें, वेरीफाई कर लें, ज़रूरी है। ठीक है ना, बाद में वो किसी की बात नहीं सुनते अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक हो गया जी। चलें, अब बातें शातें थोड़ा इनफ करते हैं, क्योंकि फिर 2 बजे मुझे निकलना है किसी जगह के लिए। तो असद अली कह रहे हैं कि सर जी मंथ प्रॉफिट करता हूँ, एक दिन में सारा लॉस कर जाता हूँ। देखो ब्रदर, आपका ना प्रॉब्लम पता है क्या आप लोगों का? मैं आपको सबसे पहले एक लॉजिकल चीज़ बताता हूँ। देखो सीन क्या है, सीन ये है कि देखो सबसे पहले आप अब एक बच्चा होता है ना, सुबह में एक छोटा बच्चा होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। वो सुबह में उठता है ना, उसके पास कोई ज़िंदगी का मिशन नहीं होता, उसके पास ज़िंदगी का कोई एम नहीं होता है। वो सुबह उठता है, उसने पता है मैंने खेलना कूदना खाना सोना, दैट्स इट। वो उस आप अभी उस नेचर में हो, आप वहाँ से निकलो, आप समझदार हो, ठीक है ना, आप बच्चे नहीं हो। ये जो ट्रेडिंग कर रहा है वो अंडर 18 भी कर रहे हैं, 18+ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप अभी तक बच्चे ही बने हुए, आप अपने बचपने से बाहर निकलो भाई। देखो अब आप बड़े हो गए, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं, अगर आप सुबह उठते हो, सुबह उठते वालिद साहब आपको कहते हैं कि जी आपने सुबह उठते, अगर आपकी जॉब होती तो आपने जॉब जाना था सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, या शाम 5 बजे तक आपने जॉब करनी थी। आपके पास मिशन है, मिशन पर जाने के बाद आपने जॉब में क्या क्या करना है वो आपको सुबह में बताया जाता है, ठीक है। तो वो आपको जब प्रॉपर बताया जा रहा है तो आप यहाँ क्यों नहीं मिशन सेट करते? सुबह उठो, $10 है आपके मनी इन द बैंक में, ठीक है, $10 मिशन बना लो, यार मैंने $3 अर्न करने, $3 अर्न करने, यार मैंने बस 2 ट्रेड लॉस करनी है $1 की, 2 ट्रेड लॉस हो, मार्केट से स्टार्ट हो जाओ, तीनों विन हो जाए, मार्केट से स्टार्ट हो जाओ। ये चीज़ें क्यों नहीं करते? कौन सिखाएगा? अल्लाह के बंदे, मैं थोड़ी ना सिखाऊंगा, मैं सिखाने को मैं सिखा रहा हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ के थोड़ी ना बताऊंगा। ऐसी 1500 वीडियो में मेरी में ये चीज़ पड़ी हुई है। जब तक आपका ट्रेडिंग में आपके पास प्लान नहीं है, आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, आपके पास टारगेट नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है ना, मैनेजमेंट मतलब आपके अकाउंट की मैनेजमेंट, आपकी मनी की मैनेजमेंट वो नहीं है, तब तक मैं आपको गारंटी देता हूँ 99% आपके फेलियर रहेंगे ट्रेडिंग में, ठीक है। आपके 99 टाइम मार्केट में फेलियर रहेंगे। कोशिश करो, एक मिशन बनाओ, एम बनाओ, उसको लेकर चलो। यार मैं तुम लोगों को कितना मतलब मैं आप लोगों को कितना समझाऊं? देखो देखो अगर चलो मैं कहता हूँ यार मैंने $20 इन्वेस्ट किए, ठीक है, $20 इन्वेस्ट किए, मैंने डेली का ना $3 अर्न करना है, ठीक है, $3 मैं अर्न करता हूँ 30 दिन के लिए। चलो 30 दिन में मैं कहता हूँ यार यूँ समझ ले कि जो 30 दिन है मेरे, उसमें 8 दिन मेरे लॉस में गए, और बाकी जो मेरा अपना इसमें क्या कहते हैं कि बाकी जो मेरे बचे 22 दिन वो मेरे प्रॉफिट में गए, और 8 दिन में से 4 दिन आप और निकालेंगे आउट, ठीक है ना, क्योंकि वो 4 दिन उसका हाफ लॉस में जाएगा आपका, ठीक है। तो आपके पास कितने रह गए? 22 में से 4 गए, 18 दिन, 18 दिन 18,000 रुपया 3 करेंगे ना, आपके $54 आपके मंथली बनते हैं। देखो $20 से, ठीक है ना, 54 आपके 54 प्लस आपके 20, वो ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, गेम बड़ी है, तो जस्ट लुक इस चीज़ों को ना 54 + 20, एक महीने में आपके पास 74, लेकिन ट्रस्टेड, ठीक है ना यार, $74। उसके बाद नेक्स्ट आप फिर जहाँ 3 कर रहे हैं वहाँ 5 करो, 5 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 18 दिन से 12 दिन आपके लॉस में गए, $90, और आपके वो 72 थी, पता नहीं 76 थे, जो भी थे। तो देखो 2 महीने में करीब 90 प्लस आपके 72, ठीक है, ये आपके $162 बन गए। तो पता चल रहा है 2-4 महीने ऐसे काम करना है आपने, 1000 प्लस 1000 से ज़्यादा आपके बैक पे लग जाने, आपके अकाउंट में आ जाने, अकाउंट में भी 150 पड़े होंगे, 1000 आपके बैक पे पड़े होंगे, ठीक है ना। फिर अगले 162 ये हो गया, ठीक है, $10 अर्न करो, 18 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, 180 हो गया, ठीक है, 180 ये, और 162 था मेरे ख्याल से वो, शायद हाँ इतना ही था, 160 कर लें, 340, 2-3 महीनों में $340 हो गया। तो चौथे महीने में 600 हो जाएगा, 5वें महीने में
1200 हो जाएगा, तो काउंट डबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जब तक आप इन चीज़ों को, प्लान्स को लेके नहीं बैठोगे ट्रेडिंग में, मैं कहता हूँ अगर आपके पास 100% भी नॉलेज है ना, ये प्लान नहीं है ना आपके पास, आप लॉस में हो। बस इस चीज़ को याद रखना, आप लॉस में रहोगे अगर आपके पास प्लान नहीं है, ठीक है। प्लान को कैरी करना सीखो, क्योंकि प्लान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे सालन में मिर्च होती है ना, जिसके बगैर अगर सालन में मिर्च ना डालें तो उसका मज़ा नहीं आएगा, तो इस तरह से ये नमक मिर्च है जो कि हमारा बेसिकली हम इसमें करते हैं, ठीक है ना। ये नमक मिर्च के बगैर आपका ना बिल्कुल ये ट्रेडिंग जो है ना, नमक मिर्च, वहाँ नमक मिर्च समझ लें, यहाँ आप प्लान समझ लें, इस चीज़ की मैनेजमेंट समझ लें। हली तारड़ कह रहे हैं राइट, विदाउट प्लान ट्रेड नहीं बन सकते, ट्रेडर नहीं बन सकते। जी जी ऐसे ही बिल्कुल, ट्रेडर आप बन जाते हैं, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से ट्रेडर होते हैं, लेकिन अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं हो। सॉरी, अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं। देखो, अगर मैं किसी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने 10 मरले मेरी जगह, मैंने अपना घर बनाना है, मैं मिस्त्री को 50 लाख पकड़ाता हूँ, मैं मिस्त्री को बोलूँगा जैसे दिल करे बना दो। मिस्त्री 4 दीवारें खड़ी करके ऊपर से पूरे प्लाट के ऊपर छत डाल दे, तो उसको कोई बोलने वाला है? नहीं बोलने वाला, बिल्कुल नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो क्योंकि वो बस उसके पास कोई प्लान नहीं है। उसने कहा उसने तो आपको ये कहना ना, आपने मुझे कहा, मैंने बना दिया जैसे मेरा दिल किया, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्लान नहीं था। आप मुझे प्लान देते तो मैं प्लान के हिसाब से चीज़ें क्रिएट करता, ठीक है ना। तो ये समझो, ठीक है ना। तो ये होता है प्लान। प्लान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, थिंग। अगर चले मैं आपको एक बार बता देता हूँ। iOS वालों का तो मुझे नहीं पता, अपना इसके ऊपर क्या कहते हैं इस चीज़ को, ये एंड्रॉयड वाले, ठीक है ना। एंड्रॉयड वालों को मैं एक कैलकुलेटर देता हूँ, कंपाउंड कैलकुलेटर, ठीक है। कंपाउंड कैलकुलेटर आपका प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंपाउंड कैलकुलेटर प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे इस कंपाउंड कैलकुलेटर को आप ओपन करते हैं, इसके ऊपर आपको कहेगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट डालें, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट डालो। उसके बाद कहेगा कि आपने दिन में गिननी है, महीनों में गिननी है, साल में गिननी है। आप उसको महीना डाल के ऊपर कितने % ग्रो करना है, 2-4% ग्रो लिखो, नीचे अपने 30 दिन डाल दो, या 1 महीना डाल दो। अगर दिन डाल रहे हो तो दिन डाल दो। डालने के बाद आप उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे ना, वो आपको प्रॉपर चार्ट बना के दे देगा, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से चार्ट बना के दे देगा कि यार इस दिन आपने इतना प्रॉफिट करना है, इस दिन आपने इतना प्रॉफिट करना है, और आपने ऐसे प्रॉफिट को लेके चलना है और इस तरह लेके चलना है, ठीक है। देखो, इतनी सिंपल चीज़ें करके ना आपको देने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि प्लान जो हम करते हैं ना, मनी मैनेजमेंट जो हम करते हैं ना, वो हम मजाक नहीं करते आप लोगों से, ठीक है, वो हम करते हैं। देखो, एक ट्रेडर है, उसके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, प्लान नहीं है, वो सारा दिन बैठ के अंधाधुंध ट्रेड करता रहे ना, इन द एंड उसने लॉस में ही उठने, ठीक है, क्योंकि उसके पास प्लान नहीं है। ये बात याद रखना है मेरी, ठीक है, क्योंकि प्लान के बगैर आपकी ट्रेडिंग, वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। आप $1 मिलियन भी लेके बैठ जाओ मार्केट में, वो कब वॉश होने, वो ऐसे समझने कि खाला जी का वाड़ा बन के ना मिनट से पहले वॉश हो जाने, पता भी नहीं चलना आपको, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऊपर मेन फोकस करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चले, आज मेरा मूड था कि मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ना कैंडल के बारे में बताऊं कि तो आज तो फिर मैं नहीं बता रहा कैंडल के बारे में, क्योंकि आज चलो मैं लेवल्स के अबाउट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा लेवल्स के ऊपर मार्केट क्या बिहेवियर्स बनाती है, क्या चीज़ें कैसी चीज़ें बनाती है मार्केट, थोड़ा सा ना मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। एहसान टेक गुरु, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम सर, ठीक है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा ना डिस्कस कर लेते हैं कि यार किस तरह से हम इन चीज़ों को देखते हैं और कैसे लेके चल रहे हैं हमने इनको, ठीक है। तो लेवल्स के ऊपर मार्केट क्या बनाता है, प्लान बता दें प्लीज़। चले, मैं प्लान के बारे में मज़ीद डिस्कस कर दें, लेकिन आज हम एक चीज़ ये लेवल को डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल्स के ऊपर मार्केट कैसी गेम बनाए तो ट्रेड लेनी चाहिए। जिब्रान कह रहे हैं कि बिग फैन सर जी, थैंक यू सो मच ब्रदर, दिल से शुक्रिया, ठीक है। तो किस तरह हमने इस चीज़ को कैरी करना है कि सर, अब देखो लेवल्स तो सबको पता है कि हमने हर बंदा कह सकता है कि यार मैं लेवल का किंग हूँ, मैंने ड्रॉ करना सीख लिया, मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया। जी, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन आपको स्टिल नहीं, बहुत से लड़के यहाँ पर होंगे जिनको पता होगा कि लेवल के ऊपर मार्केट क्या करता है, ठीक है।
हर बंदे को पता होगा, बेहतरीन तरीके से हर बंदा जानता होगा कि लेवल के ऊपर की गेम क्या है। बहुत अच्छे से यहाँ पर बैठे बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को नहीं पता होगा, सबको पता होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने स्टडी किया होगा, अच्छे उनके मेंटोर होंगे, उन्होंने मेंटोर से सीखा होगा, कुछ लोगों ने कहीं से सीखा होगा, लेकिन ये बात नहीं है कि हर किसी को नहीं पता। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लिहाज से, जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैं उस लिहाज से आप लोगों को ना ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि लेवल के ऊपर मार्केट ना कितने किस्म की सिचुएशंस बनाती है और क्या क्या सिचुएशंस मार्केट में बनती हैं। जस्ट उन चीज़ों को मैं आप लोगों को ना वो क्लियर कर देता हूँ और दिखा देता हूँ कि बेसिकली मार्केट किस तरह से आपकी इन सिचुएशंस को लेके ना चलती है। ठीक है ना, तो अब सिंपल वे में देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली मेरा मेन मोटिव क्या है आप लोगों के साथ। मेरा ना तो मुझे आप लोगों से कोई मतलब है, ना तो मकसद है। मैं जस्ट यहाँ पर अगर बैठा हुआ हूँ, मैं जस्ट आप लोगों की लाइक एक रिस्पेक्ट में बैठा हुआ हूँ कि यार मेरी जो लोग हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना प्रॉपर तरीके से, तो इंशाल्लाह से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये चीज़ मैं क्लियर करूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह से आप देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली चीज़ क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेवल्स के ऊपर मार्केट बहुत चीज़ें क्रिएट करती है, बहुत सी कैंडल की साइकोलॉजीज बनाती है, लेकिन उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी गेम है। ठीक है, हम कैसे देखो मार्केट का जो बिहेवियर है ना, वो एक अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी हो ना, उसके लिए भी बहुत टफ रहता है कि यार ये जो बिहेवियर, उसको स्टडी करना, उसको लेके चलना बहुत टफ होता है ये चीज़ें। ठीक है, रिश्तेदार सीरीज चलाओ सर, लव यू, रिश्तेदार सीरीज चलाएंगे, लेकिन रिश्तेदारों के साथ फिलहाल कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। अब सबसे पहला सिनेरियो देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है कि सबसे पहले सिनेरियो में मार्केट आपका अपसाइड से बॉटम के लिए आता है, यानी कि एक लेवल जो आपने ड्रॉ किया हुआ उसके ऊपर की सिचुएशन मार्केट क्रिएट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, रिमेंबर दैट ये लेवल की कहानी है, मैं जो बोलूँगा वो दिखेगा आपको, टेंशन नॉट। ठीक है ना, क्योंकि मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो अब मार्केट आपके लेवल पे आता है, इस तरह आपके लेवल्स के ऊपर विक दिखाता है, यानी कि विक को टच करके मार्केट दिखाता है। ठीक है, तो अभी इस लेवल के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मार्केट ने इस चीज़ को, क्योंकि अभी तक 99% लोगों के जहन में ये होगा कि ये इस चीज़ को रिस्पेक्ट हो चुकी है, लेकिन मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं मानता। ठीक है, ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि रिस्पेक्ट के लिए एक बात याद रखना मेरी। ठीक है, अगर इस तरह की आप रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हो, इसको आप रिस्पेक्ट कह रहे हो कि ये जी ये रिस्पेक्ट है, ये कैंडल जो विक लगी है आपके जोन के ऊपर, ठीक है, इसको आप रिस्पेक्ट कह रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है ना, तो ये भाई मार्केट है, कोई हलवा नहीं है कि इतना आसानी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मार्केट ने इस चीज़ को लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट ने इस चीज़ को बस रिस्पेक्ट कर दिया। रिमेंबर दैट इसके बाद एक कैंडल आती है जो कि ऐसा सिनेरियो क्रिएट करती है, करने के बाद फिर वो नीचे से आपको रिजेक्शन दिखाती है, तो इस तरह की सिनेरियो बनता है। तो आपका यहाँ पर फेलियर आता है, तो आप लोग फिर यूट्यूबर्स को, जो आपके मेंटोर्स होते हैं, उनको गालियाँ दे रहे होते हैं कि यार ये बंदे ने हमें ऐसा पढ़ाया था, ऐसा कराया था, तो अभी ये चीज़ ऐसे। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। रिमेंबर दैट अब इस कैंडल सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ठीक है, सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम है वो इस कैंडल की क्लोजिंग है। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग को अगर देखें, इस कैंडल की अगर मैं ये कहता हूँ, चले मैं कह देता हूँ यार ये कैंडल इस तरह आती है और प्रॉपर बॉडी के साथ इसके ऊपर क्लोज देती है, तो इसका मतलब डजेंट मैटर कि हम यहाँ से रिवर्सल कर सकते हैं, इस कंडीशन में भी हम रिवर्सल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मैं मेन मोटिव बताता हूँ। ये एक आपका प्रॉब्लम हो गया कि इसके ऊपर हमने रिवर्सल क्यों नहीं किया। अब ये चीज़ मैं सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ। रिमेंबर दैट अगर ये कैंडल इस तरह आके आपके जोन के ऊपर क्लोज करती है, विक में इन्फ्लुएंस है, विक में प्रेशर है बायर्स का, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज़ को रिवर्सल करेंगे। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर आपका क्लोज तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्केट का नेक्स्ट जो सिनेरियो बनेगा उसमें मार्केट एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, मार्केट ट्रैपिंग की तरफ जा रहा है, इंड्यूस करने जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर लिटिल ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद फिर देन मार्केट इस चीज़ को दोबारा रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए ये सेम सिचुएशन तो ये भी बनी हुई है। ठीक है ना, इसके बाद मार्केट मजीद सेल करता है, तो अब इससे इस सिचुएशन को जस्टिफाई कैसे करते हैं। रिमेंबर दैट अब इस जोन के ऊपर जो विक है वो 100% है। अब देखें, मैं कहता हूँ अगर ये विक ऐसे आती, जोन के नीचे लिटल सा आती, थोड़ा सा जोन के नीचे आ जाती, तो मैं इस सिचुएशन को मैं क्या कहता, इस सिचुएशन के ऊपर एक हमारे पास एक यानी कि इस तरह समझ लें कि हमारे पास एक सिचुएशन आती है, हमने देखना है कि जो जोन के ऊपर विक है वो कितनी है, जो जोन के नीचे
विक है वो कितनी है, ठीक है। तो अभी सबसे पहली सिचुएशन मैं कहता हूं कि जोन के ऊपर जो विक है वो 60% है, जोन के जो नीचे विक है वो आपकी 40% है, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन के ऊपर मैं रिवर्सल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ विक की बेस पे रिवर्सल करने हैं तो मुझे चाहिए कि नीचे लेवल के नीचे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लेवल के ऊपर, ठीक है। अभी थोड़ा सा गेम को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, समझा क्या, विक का कनेक्शन टोटली लेवल के साथ, ठीक है। अब देखें, कैंडल जोन के ऊपर जो कैंडल पड़ी है वो 30% पड़ी है, जोन के नीचे जो कैंडल पड़ी है वो कैंडल की विक पड़ी है वो 70% पड़ी है। तो हम श्योर हैं, हमें श्योरिटी है यहाँ पर, क्लियर श्योरिटी है कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम इजी हैं प्रेशर की बेस पे, मार्केट के और मार्केट के लेवल को देखते हुए प्रेशर की बेस पे हम यहाँ से इस चीज़ को बाय कर सकते हैं। ये सिचुएशन आपकी एक वैलिड होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इस सिचुएशन के ऊपर हम मजीद, इस सिचुएशन के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, दिस इज वैलिड सिचुएशन, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है। तो दूसरा आपका ये एक सिंपल सी कहानी थी, ठीक है, विक बाय विक को देखते हुए। अब इसके अलावा एक और सिचुएशन बनती है कि मार्केट आपका चले ऊपर से एक बॉटम का बॉटम को टच करने की को ट्राई कर रहा है। अब यूं समझे कि ये मार्केट ने बॉटम को टच कर दिया, ठीक है। अब मार्केट जब बॉटम को टच करता है, ठीक है, अब इसके बाद मार्केट एक सिचुएशन क्रिएट करता है। अब देखिए इसकी वीक ने इस जोन को टच किया हुआ है, यानी कि मैं कहता हूं कि चलो आपका जो जोन है उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देखो ऐसा नहीं है कि हर कैंडल में आपकी इन्फ्लुएंस से वैलिड इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन इन्फ्लुएंस का जो वर्ड है ना वो आपका एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड है जहां पर इन्फ्लुएंस होती है, वही इन्फ्लुएंस होती है। बेसिकली इन्फ्लुएंस होती है कि दूसरी पार्टी का आना और वहां पर आने के बाद अच्छी रिजेक्शन का शो करना, वो आपकी एक बेहतर इन्फ्लुएंस होती है। आप देखें दूसरी सिचुएशन में मार्केट क्या करता है, यहाँ से आपका डीप जाता है, डीप जाने के बाद वो एग्जैक्टली लेवल के ऊपर क्लोज देता है, क्लोज देने के बाद यहाँ से विक लगा देता है। अब इस सिचुएशन में हमारे 90% लोग आपके क्या होते हैं, वो ट्रैप होते हैं, ठीक है। ट्रैप होते हैं, ट्रैप होने से मुराद क्या होता है कि वो ट्रैप होते हैं, वो यहाँ से रिवर्सल करते हैं, वो अपसाइड के लिए रिवर्सल करते हैं, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली वहाँ पर क्या करता है, डाउनसाइड की एक ट्रेड बनाता है जो कि इसकी फिलिंग करती है, ठीक है ना। फिलिंग करने के बाद जैसे मार्केट इसकी फिलिंग को कंप्लीट करता है, ठीक है, कंप्लीट करता है, तो उसके बाद मार्केट फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन दिखाता है जो कि रीटेस्ट वगैरह लगाती है। रीटेस्ट करने के बाद फिर आगे ट्रेड्स प्रोवाइड करती है आपको। तो ये होता है। तो अभी तो इन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। ये एक सिचुएशन होगी आपकी, ठीक है ना। तो इस तरह मार्केट आपका करता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि थोड़ी, अब इसमें भी छोटी सी चेंजिंग, हर चीज में आपका एक फर्क। आप देखें इसकी विक को मैं कैंसिल कर देता हूं या छोटा कर देता हूं, उसने लेवल को टच नहीं किया। जब इसकी विक ने लेवल को टच नहीं किया तो और ये कैंडल आई है, तो इसके बाद मैं इनडायरेक्टली ट्रेड के लिए जा सकता हूं बाय साइड, ठीक है। तो मैं सेल साइड नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखें लेवल को टच करने के साथ अगर ये चीज़ बनती है तो मैं सेल करता हूं, अगर लेवल को टच किए बिना ये चीज़ बनती है तो मैं डायरेक्ट बाय के लिए जाता हूं। ये चीज़ें मार्केट में आपको फेलियर शो करती हैं, जो जिसमें आप मल्टीपल टाइम मार्केट में फेलियर आते हैं आपके, तो आपको परेशानी होती है कि सर ये क्या बना वो क्या बना। तो अब दूसरी सिचुएशन कि मार्केट यूँ आपका प्रॉपर लेवल को टच करता है, टच करने के बाद फिर मार्केट यूँ से डीप जाता है, डीप जाने के बाद वो कैंडल की कन्वर्जन करता है पार्टी सेकंड में, ठीक है। तो ये पार्टी ने क्लोज दिया है। तो इस तरह की सिचुएशन के ऊपर और लेवल के गैप्स को नहीं देखते आप, जस्ट एक सोलो कैंडल को देखते हुए, इतने बड़े प्रेशर को देखते हुए आप वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इसके ऊपर डायरेक्टली बाय हो जाता है, ठीक है। रिमेंबर दैट अगर बाय करते हुए ये वाली कैंडल प्रीवियस रेड का ब्रेकआउट कर जाती है बॉडी के साथ, ठीक है, ब्रेकआउट कर जाती है, तो आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करती, ये वाला जो लेवल इसका ब्रेकआउट नहीं करती, इसके नीचे नीचे क्लोज देती है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट जो होता है आपका ऑलवेज बॉडी का होता है, विक का कभी भी कोई ब्रेकआउट नहीं होता, रिमेंबर दैट। देखिए लेवल्स के ऊपर भी साइकोलॉजी मार्केट की डिफरेंट होती है, बहुत सी साइकोलॉजीज़ हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मार्केट में साइकोलॉजीज डिफरेंट साइकोलॉजीज़ हैं, ठीक है ना। तो अगर उनके ऊपर हम डिस्कस करने बैठे ना तो अब बहुत डीप नॉलेज है ये वाली, ठीक है ना। तो चीज़ें कुछ ऐसे हैं ना कि आपको प्रॉपर इन चीज़ों को, अगर आप प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को कैरी करते हैं, प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। आसान तब होती हैं जब आप रियल टाइम में मार्केट में चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है ना।
आप रियल टाइम में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए ना चीज़ें बेस्ट होती हैं। इन्फ्लुएंस जो होता है, इन्फ्लुएंस आपका, हम कहते हैं बेसिकली, हम इन्फ्लुएंस जो कहते हैं वो वीक को कहते हैं, लेकिन हर वीक इन्फ्लुएंस नहीं होती, कुछ वीकें इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। उन वीक के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर डिस्कस करूंगा इन्फ्लुएंस को लेकर, फिर इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम क्लियर होगी ना अली साहब, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक मार्केट कभी कभार क्या करती है कि इस तरह ना आपके लेवल के ऊपर आती है, वो इस कैंडल के साथ टच लगाती है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बनती है, तो वो इस तरह से ना बन जाती है प्रॉपर इस तरह से, तो वो आपको इस तरह से आपके जोन के ऊपर प्रॉपर क्लोज देती है। तो आपको लगता है कि जोन के ऊपर जब ये प्रॉपर क्लोज हुई है तो यहाँ से मुझे नेक्स्ट बाय करना चाहिए, ठीक है, तो रिमेंबर दैट बाय नहीं हो सकता, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मार्केट ये कैंडल जो है आपकी वो प्रीवियस कैंडल का 50% डिस्कस कर चुकी है, ठीक है। जब 50% को वो डिस्कस कर चुकी है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो मार्केट में आएगा वो सेलर्स आएंगे इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर ये इसकी 50% विक को डिस्कस नहीं करती तो आप यहाँ से नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप इस चीज़ को बाय कर सकते हैं। ये भी सिचुएशन मार्केट में बहुत तगड़ी बनती है। चले मैं थोड़ी सी आपको सिचुएशन ना दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मैंने लेवल लगाया, अब डिस्कस की बात मैंने की है तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने एक लेवल लगाया, अब देखो लेवल के ऊपर मार्केट आपका प्रॉपर घूम के आया है। अब जैसे मार्केट प्रॉपर घूम के लेवल के ऊपर आया, अब इस कैंडल का मैं 50% लगाता हूँ। मैं कहता हूँ यार इस कैंडल का मैं 50, ये मैंने इसका 50% ले लिया, ठीक है। अब मार्केट ऊपर से आया, ऊपर से एग्जैक्ट लेवल के ऊपर उसने क्लोज दिया है, ठीक है, बगैर किसी इन्फ्लुएंस की, ठीक है। जब उसने क्लोज दिया है तो अगर ये विक इसके 50% को टच लगाती तो नेक्स्ट मार्केट रिवर्स डाउन साइड के लिए आ जाता। अगर ये इसके 50% को टच नहीं लगा रही तो आप देखें कितना अच्छा आपका मार्केट रिवर्स भी कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसने इस लेवल का ब्रेकआउट भी कर दिया, उसके बावजूद भी इस कैंडल ने इसका 50% नहीं लिया, कैंडल रिवर्सल हुई। कैंडल जोन पे आ गई, उसने इसका 50% नहीं लिया, कैंडल रिवर्सल होगी, ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये साइकोलॉजी है, बहुत अच्छे से काम करती है। यार देखो मेरे से ये ना पूछा करें आपके सर ये ओटीसी में, मैं ओटीसी के खिलाफ हूँ, सीधी बात है, मैं ओटीसी के खिलाफ हूँ। मैं आपको सजेशन देता हूँ 2-4 महीने के बाद आप अच्छा खासा लॉस करके ओटीसी से बाहर निकलेंगे तो उससे वो अच्छी बात नहीं है। उससे बेहतर है कि आप अभी इसी वक्त संभल जाएं, ओटीसी से बाहर निकल जाएं, तो बेहतरीन आपके लिए अच्छी बात है और बेहतरीन बात है, ठीक है ना। तो ये मेरी आपके लिए एक राय है, ठीक है ना। ऐसे समझ लें कि राय समझ लें या कुछ भी समझ लें, ठीक है। तो ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, अच्छी सलाह दे रहा हूँ कि निकल जाएं जितना जल्दी हो सके आपको इस मार्केट से। अली तारर साहब किंग हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, देखें वो कहते नहीं है कि जहाँ पर लेकिन ये ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर आपको किसी चीज़ के साथ लड़ाई करना पड़े, ठीक है ना, आपको किसी चीज़ के साथ लड़ाई, बेशक स्टिल मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन मैं एक्सपीरियंस्ड बंदा हो के आप लोगों को अगर कह रहा हूँ कि ओटीसी छोड़ें आप लाइव पे करें तो उसमें कोई मसलहत है, मैं आप लोगों का अच्छा चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि जो जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह ना चीज़ें आपको ना बहुत अच्छे से ना क्लियर होंगी और प्रॉपर तरीके से भी क्लियर होंगी। ओटीसी से देखो, ओटीसी से लर्निंग कम होती है, ओटीसी से लर्निंग कम होती है, लेकिन लाइव मार्केट से लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है आपको। बेसिक रीज़न ये है। उसके साथ जो फाइट करके आप 10 ट्रेड ले रहे हो, आप ओटीसी में क्यों ले रहे हैं? आप लाइव मार्केट में आए एक ही दफ़ा ट्रेड लें, $10 की ईजी हो जाए, ठीक है। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ओटीसी से लड़ने से बेहतर है आप लाइव मार्केट में अच्छे से ट्रेड करें। दैट्स इट, बात खत्म। कौन सा टॉप 4 ऑल क्या कह रहे हैं कि कौन सा लेवल कैसे लगाते हैं? सर ओटीसी का लॉस लाइव में कवर होता है अली तारड़ जी? जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। ओटीसी में जाने छोड़ दिया अल्लाह के बंदे, लाइव बेहतरीन है, लाइव के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं।
देखो जो चीज़ आपको अच्छे रिजल्ट दे रही है तो उसके साथ कैरी करें ना, लाजमी आपने ऐसी चीज़ के साथ जाना है कि जो आपको रिजल्ट ही ना दे, लाइक इस तरह की सिचुएशन करे क्रिएट, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं। ब्रदर कौन सा लेवल के बारे में आप कह रहे हैं, थोड़ा सा बता दें। प्रेशर पीपीआर जोन सिलेक्शन के का दिखाओ सर, लव यू मोटो म्यूज़िक। देखिए प्रेशर पीपीआर और जोन, चले मैं कोशिश करता हूँ लेकिन स्टिल टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखें आपको रिटेस्ट पता नहीं क्या पढ़ाया गया होगा, मैं थोड़ा सा रिटेस्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें बहुत से लोग आप लोगों को ये कहते होंगे कि ये मेरा जोन है, ठीक है, ये इस तरह से आपको बताते होंगे कि ये जोन है, मार्केट जोन के ऊपर आया है, ठीक है, सॉरी चले इसको ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और वेरी नेक्स्ट कैंडल के साथ मार्केट इसका रिटेस्ट करता है, ठीक है। रिटेस्ट जब प्रॉपर होता है तो आप इसको ना नेक्स्ट सेल कर दें, ठीक है, इसके ऊपर नेक्स्ट सेल कर ले। तो रिमेंबर दैट ये जो रीटेस्ट है ना, ये दिस इज नॉट अ पावरफुल रीटेस्ट, ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली, अब ये कैंडल ने यहाँ क्लोज किया है, ठीक है। अब इसको जब स्टार्ट करना है वो इसको विक लगाए जाके, ठीक है, विक अब कंफर्मेशन से इसमें 2-3 कंफर्मेशन है, उसको थोड़ा सा ना देखें। अब इस कैंडल ने क्लोज किया ब्रेकआउट करके, ठीक है, और याद रखें एक सिंगल कैंडल का ही रिटेस्ट होता है, मल्टीपल कैंडल्स का रिटेस्ट नहीं होता, ठीक है। अब देखें मार्केट यहाँ से जाता है, आपका प्रॉपर जाने के बाद मार्केट क्या करता है, एग्जैक्टली मार्केट ने स्टार्ट लिया, मार्केट जा रहा है, फर्स्ट आपका मार्केट जोन को टच करना चाहिए, एक पहली कंफर्मेशन जोन को टच हो गया, दूसरा मार्केट जोन को ब्रेकआउट करना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिटेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ब्रेकआउट करना चाहिए, मार्केट ने जोन को ब्रेकआउट भी किया, तीसरा मार्केट जोन के अंदर अगेन आना चाहिए, जोन के अंदर आ गया और जोन को बॉडी टच ना करे, विक टच करके क्लोज करे। ये 3-4 कंफर्मेशन है रिटेस्ट की, और इसके ऊपर आपको इतनी सी कैंडल नहीं मिलती, रिटेस्ट के ऊपर इतनी बड़ी कैंडल मिलती है इसके ऊपर, याद रखना, इस चीज़ को प्रैक्टिस करना और बताना मुझे कि रिजल्ट कैसे मिले, और ना मिले रिजल्ट तो फिर कहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने आपको एक्सपीरियंस चीज़ बताई है अपनी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अच्छा एक्सपीरियंस किया हुआ है। इधर मैं कहीं लेवल लगा के ना मैं कोशिश करता हूँ कि दिखाऊँ आप लोगों को रिटेस्ट क्या हुआ। वालेकुम सलाम जी। यार आप प्लान शेयर करता हूँ, थोड़ा सा ना तसल्ली रखें, सब्र रखें, प्लान शेयर करता हूँ, मसला नहीं है, हो जाएगा, इशू नहीं, इजी रहो। प्लान्स देखो ना आपके, उसके हिसाब से प्लान्स होगा ना, तो अपने हिसाब से प्लान को सेट करने की ट्राई करें कि यार ये अगर मैं प्लान सेट करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता, प्लान्स को देखो, प्रॉपर तरीके से कैरी करो चीज़ों को, तो आपके लिए अच्छा रहता है सारी चीज़ें, ठीक है ना। कोई और चीज़ या कोई और ऐसा सेटअप बनाते हैं जिसमें ना आप लोगों को भी मुंह से बोल के जो चीज़ें हो आप लोगों को वो थोड़ा अच्छे से ना होनी चाहिए। यहाँ यूट्यूब पर ये है कि बस अगला अगला बंदा बस सिर्फ बोल रहा है, ठीक है, बाकी हम नहीं बोल रहे, अगला बंदा ही बोल रहा है, ठीक, मतलब मैं ही बोल रहा हूँ, अगला बंदा नहीं बोल पा रहा, तो वो सिर्फ मतलब कि ऐसे समझ लें कि अगर मैं आपको बताऊं कि वो जस्ट अगला टाइप कर रहा है तो वो उतना बेहतरीन नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा सीन बनाते हैं जिससे ना ये होगा कि आप लोग थोड़ा सा ना वॉइस के ऊपर अपना बता सके ना, तो बेहतरीन हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ट्राई करता हूँ कि कोई चीज़ प्रीमियम बाय करते हैं या गूगल मीट या या जूम, उसके ऊपर ना फिर इंशाल्लाह उस चीज़ को ना हम ट्राई करते हैं और उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह से ना बैठा करेंगे, क्योंकि ये बेहतरीन चीज़ है।
इससे इससे ये नहीं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता है, इससे ये कि मैं मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता है। जी जी, ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे ना लाइव आए, और आधा घंटा 40 मिनट ना 1:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के करीब। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस लिहाज से हम इन चीज़ों को ना डिस्कस किया करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ। यार माइक बस ये ओ पुराना माइक है, तो इस वजह से इसमें शायद कोई गड़बड़ हो रही होगी आपकी। नहीं नहीं, मॉन्स्टर नाम की कंपनी है। ओका जी, तो मेरे ख्याल से अब हमें एंड कर देना चाहिए इस चीज़ को, होपफुली। इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे चीज़ों को प्रॉपर तरीके के साथ। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह डेली इस टाइम ना हम आते रहेंगे और चीज़ों को ना डिस्कस करते रहेंगे। बाकी जो भी चीज़ें होंगी प्रॉपर तरीके के साथ ना आप लोगों को मैं क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो आपकी डिमांड्स होंगी उनको देख के भी हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। जो कुछ मैंने पढ़ाना लिखाना समझाना होगा आपको, वो भी मैं आप लोगों को ना प्रॉपर तरीके से कर दूंगा, डजेंट मैटर। ठीक है ना, इशू नहीं है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।